नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सेल गिरी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर बीआई का क्लास 1। आज से मैंने स्टार्ट किया है पावर बीआई का ट्यूटोरियल। ठीक है, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप पावर बीआई सीख सकते हैं। पावर बीआई क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, हमारी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें हम सीखेंगे पावर बीआई में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन पावर बीआई क्लास 1। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का लेसन पावर बीआई क्लास 1। तो ये है दोस्तों हमारा पावर बीआई। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, वो जो पहला एजेंडा वो ये है कि वाई वी शुड लर्न पावर बीआई, कि हमें पावर बीआई सीखना ही क्यों चाहिए। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई क्या है। ठीक है, उसके बाद है हमारा हिस्ट्री ऑफ पावर बीआई, मतलब पावर बीआई जो है ये कैसे, मतलब ये कैसे बना और पावर बीआई का नाम कैसे पड़ा, ये एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि पावर बीआई के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है इसके लिमिटेशंस, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला एजेंडा है हमारा कि हमें पावर बीआई सीखना ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो जो उसका आंसर है वो ये है। तो जो पहला आंसर है वो ये है कि अगर आप एक्सेल से भी ज़्यादा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मुझे अपग्रेड करना है अपने आप को, तो आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आप सचमुच में बहुत बड़े ह्यूज बिग डेटा पे काम करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में क्या है कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लाख डेट मतलब कुछ लाख एंट्रीज के बाद जो है एक्सेल वो थोड़ा हैंग होने लगता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन जो पावर बीआई होता है बहुत लार्ज स्केल पे भी काम करता है। ठीक है, अगर आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तब भी आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। ठीक है, जो चौथा है वो ये है कि अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स करना चाहते हैं, जो ठीक है, अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में सब बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे पावर ए के बारे में बताऊं कि अभी मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आप चाहते हैं कि डिमांडिंग टूल सीखना, डेटा विजुअलाइजेशन का डिमांडिंग टूल सीखना, तो भी आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तब भी ये आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम, इससे क्या होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट में कुछ लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज जो हम डेटा बनाते हैं, जो डेटा हमारे पास आ जाता है, जैसे वो पाइथन हो या आर हो, ठीक है, या टेबल्यू हो या पावर बीआई हो, जिससे हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन उस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए या बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हमें जो है डेटा विजुअलाइजेशन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना ही होता है। तो जो मैं आपको बताऊं कि जो पावर बीआई है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, तो आपको ये भी सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पाइथन आता है, अगर आपको आर आता है, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, अगर आप उसके बाद अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर या टूल सीख ले, जैसे कि पावर बीआई सीखते हैं, तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरा एजेंडा था वो था कि पावर बीआई है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पावर बीआई है डेटा विजुअलाइजेशन का टूल है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना चाहूँ जो दूसरा पॉइंट है कि पावर बीआई इज ए बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो जो हमारा डेटा होता है, डेटा के अनुसार जो क्या होता है कि हमें कुछ अपनी कंपनी के लिए हमें या अपने कस्टमर के लिए हमें कोई ना कोई जो है
स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, जैसे हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल तब होता है जब हमारे पास डेटा होता है। डेटा के अनुसार हम क्या पता कर लेते हैं कि एक्चुअली में ट्रेंड क्या है, या हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर हमारा चाहता क्या है। या जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है वो छोटे शहरों में बिक रहा है, अगर छोटे शहरों में बिक रहा है तो हमें उस तरीके से किस तरीके का स्ट्रेटजी बनाए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके। या अगर हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो हमारा कस्टमर है वो कस्टमर कैसा है, या हमें मार्केटिंग किस स्टेट में करना है या किस जोग्राफिकल कंडीशन में करनी है। तो ये सारी सी चीज़ें जो होती हैं, जो डिसीजन ली जाती है एक्चुअल में, जैसे आपने देखा कि कंपनी अचानक से कोई मार्केटिंग करती है तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बदल दी जाती है, या कुछ अचानक से नया ऐड आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास डेटा होता है। तो डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें कोई डिसीजन लेने में सहायता होती है। और ये डेटा एनालाइज करने के लिए जो हमें टूल रिक्वायर होता है, उस टूल का नाम है पावर बीआई। ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है कि जो डेटा के इनसाइट्स में भी काम करता है, मतलब डेटा क्या, आपके पास डेटा तो है लेकिन डेटा को अलग अलग करके, अलग अलग सिनारियो में डाल के, अलग अलग पॉइंट से देखना, ये जो होता है वो इंसाइट कहलाता है। तो पावर जो क्या कहता है कि डेटा इंसाइट के लिए भी हमें पावर बीआई की ज़रूरत पड़ती है। और आपको बताऊं कि ये डेटा क्लीनिंग में, ये डेटा मॉडलिंग में और ये चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। मतलब डेटा क्लीनिंग और मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन में तो पावर बीआई सबसे बेस्ट टूल है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपको रिपोर्ट बना के देता है। ठीक है। ये और जो सबसे बड़ी बात कि ये जो है आपके डेटा को आप विजुअलाइज करने के बाद जो है आप इसको अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आप इसको मोबाइल पे भी पब्लिश कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लैपटॉप लेके हम हर जगह पे नहीं जा पाते, या हमें हमारे पास हमेशा नहीं होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो ये हमें क्या होता है, जैसे कि हमें ये हमारा डेटा जो है मोबाइल पे आ जाता है, या मोबाइल पे हमारे चार्ट्स ग्राफ्स आ जाते हैं, तो हम वहाँ से भी अपने डेटा को देख सकते हैं और हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो हमारा तीसरा ऑप्शन था, जो एजेंडा था, वो था हमारा कि हिस्ट्री ऑफ पावर बीआई, कि पावर बीआई एक्चुअली में इसका इतिहास क्या है, ये कैसे पावर बीआई बना, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। ठीक है। तो आपको बताऊं कि जो सबसे पहले है, यह जो है रॉन जॉर्ज ने इसको डेवलप किया था। ठीक है। और ये किया था इन्होंने समर ऑफ 2010। और इसका जो पहला नाम था, इसका नाम था प्रोजेक्ट क्रिसेंट। ठीक है। इसके बाद जो है, और लेकिन आपको बताऊं कि जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो ये अवेलेबल हुआ था, ये अवेलेबल हुआ था जुलाई 11 2011 को। ठीक है। और ये यूज़ किया गया था, आपको बताऊं कि एसक्यूएल सर्वर के साथ। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर के साथ इसको यूज़ किया गया था। ठीक है। जिसका कोड नेम था डेनाली। ठीक है। बाद में जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया। ठीक है। और इसका जो नाम है उसका नाम कर दिया पावर बीआई। ठीक है। पावर बीआई जो है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिन्स के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और ये एडिन्स थे 3, जिसका नाम, पहले का नाम पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड पावर व्यू। और मैं आपको बताऊं कि जो पावर बीआई है, ये पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड पावर व्यू तीनों का मिला हुआ एक कॉम्बिनेशन है। तीनों मिलने के बाद जो है जिसको बनाया गया उसका नाम है पावर बीआई। और आप अगर आपके एक्सेल यूज़ करते हैं, अगर आपको एडवांस एक्सेल यूज़ करते हैं, तो आपको बताओ कि उसमें आप पावर क्वेरी, पावर बीआई, पावर पिवट को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पावर बीआई जो सबसे पहले रिलीज़ किया गया था, वो रिलीज़ किया गया था जुलाई 24 2015 को। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई था, एक्चुअली इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडिन्स में यूज़ किया गया था, जैसे पावर क्वेरी, पावर पिवट और पावर व्यू। और जो एक्चुअल में पावर बीआई के नाम से जो फर्स्ट रिलीज़ किया गया था, एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर, वो हुआ था जुलाई 24 2015 को। ठीक है। उसके बाद है कि हमारा कॉम्पिटिटर ऑफ पावर बीआई। ठीक है। कि इसका जो है कॉम्पिटिटर कौन कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है टेबलो। टेबलो का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है। टेबलो है, उसके बाद अल्ट्रिक्स है, उसके बाद सेल्सफोर्स आइंस्टीन एनालिटिक्स।
एक्चुअली पहले इसका जो नाम था ये वेब एनालिटिक्स था। उसके बाद चौथा है लुकर, पांचवा है सेब बिजनेस ऑब्जेक्ट्स बिजनेस इंटेलिजेंस। एक्चुअली में बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पावर बीआई। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और आपको बताऊं कि जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप एक्सेल यूज़ करते हैं, आप आउटलुक यूज़ करते हैं, आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा ब्रांड है जो हर ऑफिस में यूज़ होता है, और जिसकी वजह से जो है पावर बीआई का जो एडवांटेज है या वैल्यू है, आप मान के चलिए कि अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो उसके लिए जो क्या हो जाता है ना कि मतलब एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करता है कि हाँ चलो हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चलो इसका एक और प्रोडक्ट हम इसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो पावर बीआई इस वजह से भी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। और जिसका जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊँ जो पावर बीआई को यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, एक्चुअली इसका कॉस्ट भी कम है। आप नॉर्मली अगर टेबल्यू को जाएं खरीदने या फिर ऑल्टर्स को खरीदने जाएं तो हो सकता है कि आपको लाखों रुपए पे करना पड़े, जबकि पावर बीआई आपको कुछ हज़ार में ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप टेबल्यू को अगर मान लीजिए यूज़ करते हैं, टेबल्यू का अगर आप मैं फ्री वर्जन की भी बात करूँ तो ये सिर्फ 14 दिनों के लिए ही फ्री होता है। ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि पावर बीआई अगर आप सीखना चाहते हैं तो पावर बीआई फ्री है। ठीक है। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पावर बीआई का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। जो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है कि ये एक्चुअली में क्या होता है कि जिनको एक्सेल आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है ये पावर बीआई को सीखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेल बेस्ड है। इसमें भी कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक्सेल आता है, ठीक है, एक्सेल आने की वजह से मैं आपको बताऊं कि पावर बीआई सीखने के लिए आप मान के चलिए आपको 40% ऑलरेडी आता है। ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेल से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं कि पावर बीआई जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड तो होगा ही, कहीं ना कहीं एक जैसा तो थोड़ा थोड़ा होगा ही, क्योंकि ताकि जो है लोगों को यूज़ करने में आसानी हो जाए, ताकि लोग एक दूसरे सॉफ्टवेयर को रिलेट कर सकें। ठीक है। लेकिन ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मतलब इसका भी एक एडवांटेज है कि अगर अब चलिए आपको एक सॉफ्टवेयर इसका पहले से आता है, आपको एक्सेल पहले से आता है, तो आपको पावर बीआई सीखने में और आसानी होती है। ठीक है। मैं इसको लिमिटेशंस नहीं मानता, मैं बल्कि इसको एडवांटेज मानता हूँ। उसके बाद है इसका कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मैं आपको बताऊं कि हाँ थोड़ा सा तो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, अलग अलग है, जैसे कि पावर क्वेरी एडिटर, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें ओपन होती हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना बेस्ट सॉफ्टवेयर है तो आपको थोड़ा सा तो मतलब मैं मान के चलूँ, एक तो इतना चीप है, इतना सस्ता है। ठीक है। बाकियों से तो आपको थोड़ा सा तो मैं मान के चलूँ कि हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करते रहते हैं इसको, आपको जो है इसकी आदत हो जाती है, और फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि आपको ये इजी लगने लगेगा। स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, बल्कि यूज़र इंटरफेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलब अलग अलग ऑप्शन आते हैं, पावर क्वेरी हो गया, पावर व्यू, इस तरीके से, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ बल्कि, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको ये सबसे ज़्यादा यूज़ लगेगा। ठीक है। उसके बाद डेटा क्वालिटी जैसे कि मैं बताऊं कि एक्चुअली में नॉर्म ये होता है क्या ना कि ऑल अबाउट इंटरनेट पे चलता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है परफॉर्मेंस इशू, मतलब इसी वजह से कि इंटरनेट बेस्ड है, तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप थोड़ा कुछ दिन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे क्लास को देख रहे हैं, जैसे ये मेरा पहला क्लास है, आपने एक दो क्लास और देखे हैं इसके, मतलब आप स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत है एक दो क्लास में, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पावर बीआई बहुत ही आसान लगेगा, और बहुत ही मतलब मैं आपको बताऊँ कि बेस्ट लगेगा। आप इसको लगेगा कि हाँ आप सही में कुछ आप सीख रहे हैं, सही में आप अपने स्किल को इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कि ये इंस्टॉल होगा कैसे। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट अब इसके सॉफ्ट मतलब वेबसाइट से, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से भी, powerbi.microsoft.com। उसके बाद ठीक है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो है आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे
मैं जो है आज आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चलते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, उसके बाद हम पावर बीआई को सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए जो सबसे पहले आता है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जैसे आपको यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आपको यह सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, देखिए जब आप इसको ओपन करते हैं लॉन्च करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ये वाल इस तरीके से ही ओपन होके दिखाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको बताऊं कि साइन इन अगर आपको करना है, अगर आपके पास जैसे है कि कोई ऑफिस का ईमेल आईडी है, ठीक है, पर पर्सनल आईडी नहीं है आपका, मतलब ऑफिस का है या आपका जो कॉमर्शियल आईडी है, वो आप डालेंगे तभी वो एक्सेप्ट करता है। अगर आप नॉर्मल, अगर आप अपना जो है पर्सनल डालेंगे, जैसे जीमेल का है, याहू का है, तो उसको ये कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से देखिए ये जो है ना, ये इस पे आके आपको क्लिक करना है और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके हटते ही जो है इस तरीके से है जो है आपका पावर बीआई इस तरीके से आपको शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए इतने सारे ये ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, ये। ठीक है, उसी तरीके से जो है होम है, ठीक है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है और ये हेल्प है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे ऑप्शन आएंगे। मैं आपको ये भी फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगली वीडियो में आपको एक एक चीज़ पे ले जाऊंगा, एक एक करके सीखेंगे हम कि फाइल के जितने भी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि फाइल में जो जो है उसको कैसे काम करेंगे, उसका क्या मतलब होता है, हर टैब का क्या फ़ायदा है, कैसे यूज़ करेंगे, वो आपको ले जाऊँगा। या फिर जैसे ये विजुअलाइजेशन है, इसमें जितने सारे जो आइकन्स हैं इसका क्या फ़ायदा है, क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे। या फिर ये फ़िल्टर है, सर्च है, या फिर जो भी है, इतनी सारी चीज़ें हम इसको क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे ये फाइल है, उसके बाद ये हमारा होम हो जाएगा। होम में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एक एक पॉइंट को या एक एक टैब को, एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे ये काम कैसे करता है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, या फिर जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये गेट डेटा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये देखिए इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। जैसे कि एक्सेल को सपोर्ट करता है, पावर डेटा सेट्स को, पावर बीआई इस तरीके से, एसक्यूएल है, टेक्स्ट है। आपको देख, अगर आपको और चेक करना है तो आप यहाँ मोर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मोर पे क्लिक करते हैं तो जो है आपको और भी कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको मैं दिखाऊं कि बहुत ज़्यादा, जो लगभग ये आप मान के चलें कि लगभग सारे सोर्सों को ये साथ कॉम्पेटेबल है, ठीक है। जैसे ये आपको फोल्डर से लेना है, पीडीएफ से उठाना है, शेयर पॉइंट से उठाना है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखिए फाइल से उठाना है, यहाँ पे सेग्रीगेट होके आ गया, फाइल है, जैसे ये आ गया XML, जेसन, फोल्डर, पीडीएफ, ये सबको सपोर्ट करता है। डेटाबेस में आपको दिखाऊं कि डेटाबेस में देखिए SQL है, IBM है, MySQL है, SAP है और भी बहुत सारे, इन सबको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सेसोल है, जेरथन, मतलब बहुत सारे हैं उसके बाद पावर प्लेटफॉर्म में ये अपने इसके भी जो सॉफ्टवेयर हैं उससे भी ये उठा के देता है डेटा। एज्योर को जो है, मतलब अगर क्लाउड इस पे जाते हैं तो ये उसमें भी डेटा को सपोर्ट करता है। ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं इसकी, कुछ अगर आपको वहाँ से उठानी है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्स फोर्स से आप उठा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स से, एडोब एनालिटिक्स से, तो इन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे ये सबको सपोर्ट करता है, तो इसीलिए इसको पावर बीआई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में क्या है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उसका ये पावर है। एक्चुअली में अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं आपको तो ये जो है पावर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, जैसे ये देखिए इंसर्ट है, यहाँ पे देखिए ये मॉडलिंग है, यहाँ पे व्यू है। ठीक है, ये सब कुछ सीखेंगे हम, सब कुछ देखेंगे डिटेल्ड में। ठीक है, किसमें क्या होगा, किसका क्या फ़ायदा है, किसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू का क्लास है तो मैंने इस वजह से इसमें आपको ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है,
ताकि वो भी इसको सीख पाएँ। ठीक है, वो उनको भी डेटा विजुअलाइजेशन आए कि किस तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन हम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें वो भी सीख पाएँ। और आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिखें ताकि हम उस पर और डिटेल में वीडियो बनाएं। ठीक है, और आपकी क्वेरी को या आपकी प्रॉब्लम को या फिर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।